अपने भाग्य के निर्माताओं को मेरा सलाम और प्रणाम। बेबस नहीं हो सकते, कुछ तो करना होगा। दोस्तों, आपने भंवरा देखा होगा, काले रंग का होता है, मोटा सा, जिसके दो छोटे छोटे पंख होते हैं। भंवरा उड़ान भरने के नियम के हिसाब से किसी कीमत पर उड़ नहीं सकता, क्योंकि उसका खुद का वजन बहुत होता है और उसके दोनों पंख बहुत छोटे और हल्के होते हैं, जिसकी वजह से वह साइंस के नियम के हिसाब से भंवरा उड़ ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी उसे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होता। वह अलग अलग फूलों से मीठे रस की इच्छा में दूर दूर तक उड़कर चला जाता है और दिन भर में न जाने कितने फूलों का रस पीकर अपने आप को तृप्त करता है। और दोस्तों, अगर भंवरे को हम इंसानों की आवाज़ सुनने और समझने की शक्ति विकसित हो जाए और कोई इंसान जन्म से ही भंवरे को यह बताता रहे कि भाई तू उड़ान भरने के हिसाब से उड़ ही नहीं सकता, हाँ तू इतना मोटा और भारी शरीर वाला और तेरे दोनों पंख इतने छोटे और हल्के, तू ही सोच तू कैसे उड़ेगा, तो यकीन मानो दोस्तों, भंवरा कभी उड़ने की कोशिश नहीं करेगा। फिर वो भी रेंगकर या छलांग लगाकर बस एक ही पेड़ या उसके आसपास के पेड़ों से ही, पुराने फूलों से ही चिपक कर रस चूसता रहेगा और आसपास के फूल खत्म होते ही उसकी भी जिंदगी समाप्त हो जाएगी और भंवरों की लाइफ बहुत छोटी होने लगेगी। उनके अंदर नई नई खिली हुई कलियों को ढूंढने की महत्वाकांक्षा खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ है। जब हम अपनी औकात और शक्तियों की सीमाओं को नहीं जानते तो हम बड़े से बड़ा काम कर जाते हैं, और वहीं हमें हमारे घर वाले या साथ के यार दोस्त या रिश्तेदार हमारी सीमाओं और शक्तियों को निर्धारित कर देते हैं कि हम यह सब नहीं कर सकते, यह सब तो गॉड गिफ्टेड लोगों का काम है, या फिर हमको उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी हमारी चादर हो। इसलिए हमें भी समय के साथ भंवरा बन जाना चाहिए। हमें भी यही कहना चाहिए कि भाई मुझे दुनिया की गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री या भाग्य की रेखाओं से कोई मतलब नहीं, सारी बंदिशें सिर्फ और सिर्फ दिमागी सोच है। ये सारे जुमले बहाने बनाने वाले और आलसी लोगों की कही हुई लाइनें हैं। इस संसार में इंसान ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसको ब्रह्मांड ने असीमित शक्तियां दी हैं। इंसान जो चाहे वो कर सकता है, बस ज़रूरत है तो दृढ़ इच्छा शक्ति की और खुद पर 100% विश्वास करने की। जैसे कि दोस्तों, आप सब ने विल्मा रुडोल्फ के बारे में सुना होगा या इनकी बायोग्राफी या इनकी स्टोरी कहीं ना कहीं तो सुनी होगी, पर हम बात करेंगे आज उनके माइंड के पावर की। जैसा कि विल्मा रुडोल्फ को 4 साल की उम्र में ही डबल निमोनिया हो जाता है। एकदम निर्धन परिवार से होने के कारण समय पर सही इलाज न होने पर डबल निमोनिया काला पीलिया के रूप में बदल गया, और काला पीलिया तो आप जानते हो कितना खतरनाक होता है, यह इंसान की जान ले लेता है। अगर समय पर सही ट्रीटमेंट न किया जाए तो कोई भी इंसान इससे बच नहीं सकता। यह 4 साल की बच्ची काला पीलिया से भी जीत जाती है, पर यह काला पीलिया जाते जाते की बच्ची के एक पैर को लकवाग्रस्त कर जाता है, यानी कि उसके एक पैर में पोलियो हो जाता है और बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वह बिल्कुल भी चल नहीं सकती थी। उसकी माँ उसे 50 किलोमीटर दूर इलाज के लिए ले जाया करती थी, क्योंकि अश्वेत लोगों का हॉस्पिटल बहुत दूर हुआ करता था। डॉक्टर वहाँ उसके पैरों की थेरेपी देते थे और पैरों की मालिश करके उसके पैर को सीधा करने की कोशिश करते थे। तो वह 4-5 साल की बच्ची को बहुत असहनीय दर्द होता था, पर वह सारा दर्द बर्दाश्त कर लेती थी, क्योंकि वह एक सामान्य बच्चे की तरह बिना किसी सहारे के चलना चाहती थी, जिससे उसके साथ के बच्चे कभी उसका मजाक ना बनाए। लेकिन कहते हैं ना कि नियति क्रूर होने पे आए तो इसकी क्रूरता की कोई हद नहीं होती, और इस नियति ने विल्मा के साथ भी वही किया। कुछ समय के बाद डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि बीमारी के बढ़ने के साथ साथ पैरों की सेल्स मरने लगी थी। फिर डॉक्टर ने उसकी मां से कहा यह लड़की अब जीवन भर नहीं चल पाएगी। फिर मां उसे वापस घर ले आई। तब छोटी विल्मा ने मां से पूछा कि मां, क्या मैं सच में नहीं चल पाऊंगी? तो मां ने उसकी हिम्मत को बढ़ाते हुए कहा कि ईश्वर ने हम सबको असीम शक्तियां और अनंत क्षमता दी है, जिससे वह अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, सच्ची लगन और मेहनत के दम पर कुछ भी कर सकती है। फिर 6 साल की विल्मा ने कहा कि वह इस दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती है। तो दोस्तों, यहीं से शुरू होती है विल्मा की दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति की परीक्षा। विल्मा अपने पैर की खुद मालिश करती, जब तक थक जाती तब उसके भाई बहन उसके पैरों की मालिश करते, कितना भी दर्द हो, पर उसने कभी मालिश करना बंद नहीं किया। अब उसे यह था कि मैं कितनी जल्दी अपने पैरों से दौड़ लगाऊं, क्योंकि वह डॉक्टर की बातों पर ध्यान ना देकर कि हाँ वो कभी चल नहीं सकती, उसने अपनी माँ की बातों पर ध्यान दिया कि हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, मेहनत, लगन से जो चाहें वो कर सकते हैं। 9 साल की उम्र में विल्मा ने अपने ब्रेस को उतार दिया, यानी कि सहारा देने के लिए जो उसने ब्रेस पहने थे पैरों में उसे भी उतार दिया और बिना किसी सहारे के पहला कदम रखा। अब उसे बिना किसी सहारे में चलने में कितनी भी दिक्कत होती थी, लेकिन वह बिना सहारे के बिल्कुल सामान्य सीधा चलने की कोशिश करती रही। 13 साल की उम्र में उसने पहली प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और वह सबसे पीछे रही। उसके बाद उसने कई दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और वह सब में आखिरी स्थान पर आती रही, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारी। 15 साल की उम्र में विल्मा टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी गई,
जहां वह एड टेम्पल नाम के एक कोच से मिली, जिसे उसके बारे में सब पता था कि वह कैसी परिस्थितियों से यहां तक पहुंची है। विल्मा ने उन्हें अपनी ख्वाहिश बताई कि वह दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती है। कोच टेम्पल ने कहा, तुम्हारी इसी दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से तुम्हें दुनिया की सबसे तेज धाविका बनने से कोई नहीं रोक सकता, और तुम्हारा साथ दूंगा मैं। और विल्मा रुडोल ने कोच टेम्पल के देख रेख में सालों तक जमकर मेहनत की, और वह दिन भी आया जब विल्मा ने खुद को ओलंपिक में हिस्सा लेने के काबिल बनाया, और 1960 के ओलंपिक दौड़ में विल्मा रुडोल ने हिस्सा लिया। आपको तो पता है ओलंपिक में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ही हिस्सा ले पाते हैं। तो विल्मा का मुकाबला जुत्ता हैन से था, जिसे अब तक कोई भी दौड़ में हरा नहीं पाया था। पहली दौड़ 100 मीटर की थी, जिसे विल्मा ने जुत्ता हैन को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। दूसरी दौड़ 200 मीटर की थी, उसमें भी विल्मा ने जुत्ता हैन को हराकर दूसरा गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसी तरह तीसरी दौड़ 400 मीटर की रिले रेस थी। रिले रेस एक टीम से सेलेक्ट किए हुए 4 लोग दौड़ते हैं, जो कि 100 मीटर पर बैटन यानी कि मसाल को एक दूसरे को देते जाते हैं, और आखिरी 100 मीटर का हिस्सा टीम का सबसे तेज तर्राक खिलाड़ी ही दौड़ता है। इसलिए विल्मा को और जुत्ता हैन को अपनी अपनी टीम की तरफ से आखिरी हिस्सा दौड़ना था। लेकिन जब विल्मा की बारी आई आखिरी हिस्सा दौड़ने की, तो वह दूसरे खिलाड़ी से बैटन लेते समय बैटन छूटकर जमीन पर गिर गई। जब तक विल्मा बैटन जमीन से उठाती और दौड़ लगाती, जुत्ता हैन काफी आगे निकल गई थी। सबने सोचा था कि अब विल्मा किसी कीमत पर जुत्ता हैन से नहीं जीत पाएगी, लेकिन विल्मा ने मसाल उठाई और ऐसी मशीन की तरह दौड़ी कि एक बार फिर से उसे जुत्ता हैन को हराकर तीसरा गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। और इस तरह एक लकवाग्रस्त लड़की ने एक ही ओलंपिक गेम में 3-3 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास के पन्नों पर दुनिया की सबसे तेज धाविका के रूप में अपना नाम दर्ज करा लिया। तो दोस्तों, विल्मा की कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जिस तरह भंवरा अपनी शारीरिक क्षमता से परे जाकर भी लंबी उड़ान भर लेता है, उसी तरह अगर विल्मा डॉक्टर की बात मान लेती कि हाँ मैं कभी भी चल नहीं सकती और कोई मेहनत ना करके अपने जीवन ऐसे ही काट देती, तो आज शायद वो अभी भी ब्रेस के सहारे ही चल रही होती। लेकिन उसने डॉक्टर्स की बात ना सुन के अपनी माँ की बातों को दिल में उतारा और अपनी दृढ़ इच्छा से अपनी माँ की बातों को सही साबित करके दिखाया कि इंसान अपनी असीमित शक्तियों पर विश्वास करके पूरी मेहनत और लगन से जो भी बनना चाहे वो बन सकता है, जो भी करना चाहे वो कर सकता है। यह एक दृढ़ इच्छा शक्ति की शक्ति ही है कि एक लकवाग्रस्त लड़की दुनिया की सबसे तेज धाविका बनी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि दोनों हाथ पैर सलामत होने के बावजूद भी हमेशा भगवान और अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, जबकि हम अपना भाग्य खुद लिखते हैं। हम अपनी नाकामयाबी का दोष किसी और को नहीं दे सकते। खुद से विचार करके देखो, अगर एक लकवाग्रस्त लड़की जिसके पैर टेढ़े मेढ़े हो गए थे, जिसे डॉक्टर ने पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर बिताने की सलाह दी, वह लड़की अपने दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के दम पर दुनिया की सबसे तेज धाविका बनी, तो आपके तो दोनों हाथ पैर सलामत हैं। फिर आप तो जाने क्या से क्या कर सकते हो। और दोस्तों, इस कहानी से हमको सीख लेनी चाहिए कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है, बस जरूरत है खुद पर विश्वास करके पहला कदम बढ़ाने की। अगर यूनिवर्स आपको कुछ बड़ा देना चाहती है तो पहले आपको आजमाएगी, उठा के पटक के रगड़ के पक्का सोना बनाएगी, जैसे विल्मा के साथ किया। पहले डबल निमोनिया, फिर काला पीलिया, फिर पैरालाइज किया, फिर भी विल्मा ने हार नहीं मानी। तब जाकर यूनिवर्स ने उसके सिर पर वर्ल्ड चैंपियन का ताज सजाया। तो दोस्तों, खुद से वादा करो, जब तक सफल नहीं हो जाते तब तक रुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं।